जाट हाउस आगरा में किसान खाप पंचायत उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश की सरकार की नीतियां गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान के हितों के खिलाफ है, जिससे उपरोक्त सभी वर्गों के लोग और उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण इन सभी वर्गों में सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी रोष है। साथ ही सरकार विपक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार दमनकारी नीति पर काम कर रही है, जिससे विपक्ष दल के लोग भी गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान के मुद्दों को सरकार के सामने नहीं उठा पा रहा। इसलिए हम लोगों ने एक गांव जाकर सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करके यह निर्णय लिया है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान के असल मुद्दों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखने, उनके हितों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए एवं इन सभी वर्गों का प्रभावित नेतृत्व करने के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया है। किसानों को 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। आपकी पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाया गया? किसानों को 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। क्यों? किसानों के, मैं वही बता रहा हूँ आपसे कि सरकार की नीयत नहीं थी। जिस समय किसान बर्बाद हुआ, किसान के खेत में पानी भरा, हम गांव खेत मेड़ पर हम घूमे, हमने देखा किसान रो रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे से किसान आंखों से रो रहा था। जब हमने प्रशासन से बात की, अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने किसान को बेवकूफ बनाने का काम किया। उन्होंने किसानों के खेतों पर अपने पटवारियों को, लेखपालों को, एसडीएमओ को भेज के वहाँ केवल फोटो खिंचवाने का काम किया। बाद में जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने किसानों के खेतों के बर्बाद खेतों का सर्वे कराया, तो उन्होंने मना कर दिया कि किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि सरकार की नीयत में खोट है, वो किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती। दूसरा, इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। किसान जब बैंक से कर्ज लेता है, खेती करने के लिए कर्ज लेता है, तो उस किसान के कर्ज में से बीमे की राशि काट ली जाती है, और जब बीमे की राशि काट ली जाती है वो बैंकों को दे दी जाती है, उन कंपनियों को दे दी जाती है। और जब किसान की फसल बर्बाद होती है तो हमने अधिकारियों से पूछा कि बताइए आपने कितने किसानों से पिछले वर्ष में प्रीमियम लिया था बीमा का, फसली बीमा का। तो उन्होंने बताया कि साहब 5.5 करोड़ से ज्यादा हमने किसानों से प्रीमियम लिया है। तब हमने जब दूसरा सवाल पूछा कि अब आप बताइए, किसान की फसल बर्बाद हो गई, आप कितना उनको मुआवजा देना चाहते हैं, कितने किसानों को मुआवजा देंगे? तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि 355 किसानों की हमने सूची बनाई है। लाखों किसानों से प्रीमियम लेने के बाद केवल 355 किसानों को मुआवजा देने के लिए उन्होंने सूची बनाई है। इससे बड़ी बेईमानी किसान के साथ नहीं हो सकती। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम बहुत जल्दी आगरा जिला प्रशासन को घेरेंगे और उसकी हम तैयारी में लगे हैं। उसी के लिए हमारा इस संगठन किसान खाप पंचायत काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा, नौजवानों के लिए काम करेगा, छात्रों के लिए काम करेगा, और इस देश की जो पीढ़ी है उसको बचाने का काम करेगा, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने का काम करेगा। देश का किसान संकट में है, देश का नौजवान संकट में है, उसका भविष्य छीन लिया इन लोगों ने। देश की सेना को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है और नौजवान के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। आज अभी आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। वहाँ तवांग में हमारे 22 नौजवानों ने चाइना के 300 सैनिकों को डंडे से मार मार के भगाया है। ये हमारी पहचान है और इस देश की सरकार इसी पहचान को मिटाना चाहती है। उन्हीं नौजवानों को केवल प्रदेश संयोजक घोष राणा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश डागू जी ने मुझे यहाँ सर्वसम्पत्ति से आज मुझे जिलाध्यक्ष इस किसान पंचायत की जिम्मेदारी दी है। मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो नहरों की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो टोरेंट की समस्या हो, हम इन समस्याओं को लेकर जो किसान का पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे जिला संयोजक हैं हमारे चौधरी बाबूलाल प्रधान जी, हमारे जिले के मुख्य महासचिव हैं हमारे जो है चौधरी नरेश सिंह जी, और जिले के प्रवक्ता हमारे जो है अमर सिंह पिप्पल जी, तो हम सभी लोग मिलकर जो है बहुत जल्द एक जो है इस पर विचार विमर्श कर हम इस पर जो है रणनीति बनाकर आगे काम करेंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ में कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी हैं। तो हम लोग जो है 19 दिसंबर को हम यहाँ से
जाटा हाउस से यहाँ से जुलूस के साथ पैदल मार्च करेंगे। परम सिद्धेश्वर सुखी चौधरी साहब की प्रतिमा पर हम माल्यार्पण अर्पण करेंगे। वही हम संकल्प लेंगे और हम देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।